मैं दोस्तों आपको एक बात पूछूं कि एक सेना में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, तो कुछ लोग बोलोगे सेना की संख्या, कुछ लोग बोलोगे सेना के पास हथियार कौन से हैं। अगर मैं इस बारे में बात करूं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक जनरल। सेना का जनरल कितना अच्छा है। अगर सेना का जनरल अच्छा है और उनके पास संसाधन कम भी है, फिर भी वो सेना जंग में जीतेगी ही, क्योंकि अगर एक जनरल अच्छा है तो सेना का हौसला यूं ही बढ़ जाता है। अगर हम नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें, जो अब तक के सबसे अच्छे जनरल है, उन्होंने एक बार एक बात कही थी, अगर 100 शेरों का एक लीडर एक कुत्ता है तो वो सारे शेर एक कुत्ते की तरह लड़ेंगे, पर अगर 100 कुत्तों का लीडर एक शेर है तो सारे कुत्ते शेर की तरह लड़ेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस पे यूट्यूब पे ज़्यादा बात नहीं होती। जर्मनी ने पूरे यूरोप पर कब्जा किया था वर्ल्ड वॉर 2 के समय। वर्ल्ड वॉर 2 1939 को से लेकर 1945 तक चली थी, पर लोगों को ये बात पता ही नहीं कि जर्मनी पूरे यूरोप पर कब्जा कैसे कर पाई थी। तो इस कब्जे का सिर्फ श्रेय जाता है कि उनके ताकतवर जनरल्स को। जर्मनी के जनरल्स बहुत अच्छे थे और वो बहुत ताकतवर भी थे। तो चलिए जानते हैं आज हम 5 महान जनरलों के बारे में जिसने जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 2 में सफलता दिलाई। दोस्तों अगर हम इस चीज़ पे पहले जनरल की बात करें तो वो है हेनिस गुडेरियन। हेनिस गुडेरियन का जन्म 17 जून 1888 को हुआ था और उनकी मौत 1954 14 मई को हुई थी। अगर हम बात करें हेनिस गुडेरियन की, तो हेनिस गुडेरियन ने सबसे पहला हमला पोलैंड पर किया था जो कि 1939 में हुआ था। फिर हेनिस गुडेरियन में जर्मन आर्मर डिवीज़न को फ्रांस पे हमला करने में सबसे पहली जीत दिलाई थी। फिर हेनिस गुडेरियन ने ऑपरेशन बारबरोसा के तहत रशिया पे हमला किया था, पर जब ऑपरेशन टाइफून जो कि मॉस्को पे कब्जा करने का ऑपरेशन था, ठंड की वजह से जब वो फेल हुआ, तब अडोल्फ हिटलर ने 1941 में हेनिस गुडेरियन को बर्खास्त कर दिया। और फिर जब जर्मनी 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 हार रही थी, तब अडोल्फ हिटलर ने फिर से हेनिस गुडेरियन को जर्मनी के लिए काम करने के लिए बुलाया और तब तक हेनिस गुडेरियन ने रिटायरमेंट ले ली थी। दोस्तों अगर हम बात करें हेनिस गुडेरियन की सबसे अच्छी उपलब्धि की, तो वो थी ब्लिट्जक्रीग वॉरफेयर। ब्लिट्जक्रीग वॉरफेयर का मतलब यह था कि टैंक सबसे आगे, उसके पीछे आर्मर डिवीजन्स और उसके पीछे सैनिक, और हवा में रहते थे एयरफोर्स। ये हमला इतना खतरनाक होता था कि दुश्मन को प्रतिक्रिया करने के लिए कोई मौका ही नहीं दिया जाता था, और जब तक वो दुश्मन कुछ कर पाता तब तक जर्मनी की सेना दुश्मन की पोस्ट पर कब्जा कर लेती थी। अगर हम इस हमले की बात करें तो इसराइल ने ये हमला अरब देशों के खिलाफ किया था 6 डे वॉर के समय, और इस हमले के वजह से इसराइल को 6 डे वॉर में जीत भी मिली थी। अगर मैं इस लिस्ट में दूसरे नंबर की जनरल की बात करूं और मेरे पर्सनल फेवरेट, तो उसका नाम है इरविन रोमेल। इरविन रोमेल का जन्म हुआ था 1891 15 नवंबर को और उनकी मौत हुई थी 1944 14 अक्टूबर को। अगर मैं बात करूं इरविन रोमेल की, तो इरविन रोमेल जर्मन पेंजर डिवीजन्स में जनरल थे। एरविन रोमेल इटालियन आर्मी के साथ नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन रन किया था। एरविन रोमेल को एक बहुत अच्छा नाम भी दिया गया था और वो नाम था डेजर्ट फॉक्स। ज़्यादातर लोग एरविन रोमेल को द डेजर्ट फॉक्स के नाम से ही जानते हैं। उनके लिए एक बुक भी लिखी गई है। जब जर्मनी ने नॉर्थन अफ्रीका में से विड्रॉ किया, तब उन्हें फ्रांस में अटलांटिक वॉल की सुरक्षा दी गई थी और अटलांटिक वॉल डी-डे को हमले को रोकने के लिए ही बनाई गई थी। 1944 में 14 अक्टूबर को एरविन रोमेल ने साइनाइड पिल्स खा के सुसाइड कर ली। एक समय तो ऐसा माना जा रहा था कि अडोल्फ हिटलर के बाद एरविन रोमेल ही जर्मनी के सक्सेसर बनेंगे। तो अगर हम इसमें तीसरे नंबर की जनरल की बात करें तो वो थे एनरिच वॉन माइनस्टाइन। माइनस्टाइन का जन्म हुआ था 24 नवंबर 1888 को और उनकी मौत हुई थी 1973 9 जून को। एनरिच वॉन माइनस्टाइन इन्फेंट्री डिवीजन में जनरल थे। अगर हम और बात करें एनरिच वॉन माइनस्टाइन की, तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी बैटल ऑफ फ्रांस। एनरिच वॉन माइनस्टाइन वो जनरल थे जिन्होंने बैटल ऑफ फ्रांस के लिए फ्रांस पे हमला करने की स्ट्रेटजी दी थी। एनरिच वॉन माइनस्टाइन ने ये बात कही थी कि हम आर्डेन के जंगल से हमला करेंगे तो फ्रांस पे जल्दी कब्जा कर सकेंगे। एनरिच वॉन माइनस्टाइन की इसी स्ट्रेटजी की मदद से जर्मनी ने फ्रांस पर सिर्फ 4 हफ्तों में ही कब्जा कर लिया था। उसके बाद उसकी फेमस लड़ाई की बात करें तो एनरिच वॉन माइनस्टाइन ने सीज ऑफ स्टेलिंगराड की थी और बैटल ऑफ कर्स्क भी लड़ी। अगर इस लिस्ट में हम चौथे नंबर के जनरल की बात करें तो वो जनरल थे फ्रेडरिच पॉलस। फ्रेडरिच पॉलस का जन्म 1891 27 सितंबर को हुआ था और उनकी मौत 1957 1 फरवरी की हुई थी। फ्रेडरिच पॉलस 6th जर्मन आर्मी में जनरल थे। फ्रेडरिच पॉलस की अगर हम फेमस लड़ाई की बात करें तो वो थी बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। पहले जब बैटल ऑफ स्टालिनग्राड शुरू हुई थी तो उन्होंने स्टालिनग्राड शहर पर कब्जा किया था। इस खुशी में अडोल्फ हिटलर ने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी रखी थी जर्मनी में, पर फिर जब 5 महीने बाद फ्रेडरिच पॉलस की सेना कमज़ोर पड़ती रही और जर्मनी की सेना फ्रेडरिच पॉलस से सप्लाई पहुंचाने में असफल रही, तब रशियन आर्मी ने फिर से स्टालिनग्राड पर कब्जा कर लिया था
और इस हमले में फ्रेडरिच पॉल्स रशियन आर्मी को सरेंडर किए थे और फ्रेडरिच पॉल्स कैप्चर हो गए थे। फ्रेडरिच पॉल्स ने सिर्फ एक ही लड़ाई लड़ी थी और वो लड़ाई सबसे फेमस थी, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। फ्रेडरिच पॉल्स के पास इतना सारा अनुभव नहीं था बाकी की लड़ाई का, पर उन्होंने जो एक लड़ाई लड़ी बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, उसमें शुरुआत में जर्मनी को उन्होंने, अगर हम इसमें 5वें और आखिरी जनरल की बात करें तो वो थे विलियम काइटल। विलियम काइटल का जन्म 24 सितंबर 1882 को हुआ था और उनकी मौत 16 अक्टूबर 1946 को हुई थी। विलियम काइटल वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में लड़े थे। वो अडोल्फ हिटलर के बहुत खास थे। विलियम काइटल जर्मनी के वॉर डिफेंस काउंसिल में 6th मेंबर भी थे। विलियम काइटल ही वो इंसान थे जिन्होंने ऑपरेशन बारबरोसा की शुरुआत की थी और उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई थी। बहरहाल 1946 जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई और जर्मनी हार गई, तब विलियम काइटल को न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में एग्जीक्यूट करने के ऑर्डर्स दिए गए और 1946 में विलियम काइटल को एग्जीक्यूट कर दिया गया। अगर हम बात करें विलियम काइटल की, तो विलियम काइटल ने अडोल्फ हिटलर का अब तक का सबसे अच्छा वॉरलॉर्ड की उपाधि भी दी